किया कि मैं राज्य में भ्रमण करके देखूं कि मेरे राज्य में कोई दुखी तो नहीं है, कोई परेशान तो नहीं है। ऐसा विचार करके राजा परीक्षित भ्रमण करने लगे तो बहुत दूर जाकर के राजा ने एक दृश्य देखा है। एक बैल को देखा है, जिस बैल के 3 पैर नहीं है, एक चरण से वो खड़ा हुआ है और उसके पीछे गाय माता एक रो रही है। बैल कौन है? साक्षात धर्म है। धर्म के 4 चरण होते हैं, सत्य, दया, दान, तप नाम के। सतयुग में 4 चरण से रहते हैं, त्रेता में 3 चरण दान, दया, तप, द्वापर में 2 चरण दान और दया, और भैया कली काल में केवल 1 चरण रहता है और उस चरण का नाम है दान। आज धर्म यदि खड़ा है तो दान रूपी चरण पर ही खड़ा है। गाय माता साक्षात भूदेवी है, पृथ्वी देवी है। ऐसा प्रतीत होता है मानो धर्म और धरती के ऊपर संकट आया हुआ है। पीछे काला काला पुरुष खड़ा है और वो पुरुष अपनी तलवार के प्रहार से धर्म के 4थे चरण को भी काटना चाह रहा है। प्यारे सज्जनों, राजा ने डांट लगाई और राजा ने कहा, तुम कौन हो? तब उसने कहा, महाराज मैं कलयुग हूं। कलयुग, तुम यहां कैसे? कलयुग ने कहा, महाराज अब मेरा समय आ गया है तो मुझे तो यहां पर आना ही पड़ेगा। तो कहा, तुम्हारा भला नहीं होगा। हे कलयुग, तुम यहां से चले जाओ, नहीं तो मेरे द्वारा तुम्हारा वध हो जाएगा। कलयुग ने कहा, राजन आप बड़े धर्मात्मा पुण्यात्मा हो, आपके राज्य में सब लोग प्रसन्न हैं, थोड़ी सी जगह, थोड़ा सा स्थान आप मुझे अपने राज्य में दे दीजिए। तो कहा, ठीक है। तो महाराज परीक्षित ने कलयुग के लिए 4 स्थान दे दिए हैं। अप्यस्ति स्तदा तस्मै स्थानानि कलयो ददो दूतं पान स्त्रिया सूना यत्रा धर्म चतुर्विदा। कलयुग के लिए 4 जगह बता दी। कलयुग का स्थान कहां है? कलयुग रहता कहां पर है? तो 4 जगह हैं कलयुग के लिए। द्यूतम, जहां पर जुआ खेला जाता है, कली का वहां निवास है। पानम, जहां पर सुरापान की जाती है, मदिरा का सेवन किया जाता है, भैया कली वहां मद के रूप में रहता है। जहां कुत्सित काम का प्रयोग होता है वहां कली निवास करता है, और जहां पर जीव हिंसा की जाती हो वहां पर कली निवास करता है। ये 4 जगह बता दी। राजा परीक्षित ने कहा, गुरुदेव निवेदन किया। कली ने कहा, महाराज आपने इतनी बेकार वाली ये स्थान, ये जगह हमको दे दी, कोई अच्छी जगह देते तो बड़ी कृपा होती। तो एक अच्छा वाला स्थान दे दिया कि ठीक है, आज से स्वर्ण में हम तुमको निवास दे रहे हैं, सोने में तुम्हारा निवास होगा। स्वर्ण में निवास, सौनकादिक महात्माओं ने कहा, मना स्वर्ण में तो भगवान का निवास होता है। तो कहा कि हां,
भगवान का ही निवास है। लेकिन किसी की हिंसा करके प्राप्त किया गया धन अथवा स्वर्ण जो है उसमें कलयुग का निवास है, और परिश्रम से प्राप्त किया धन अथवा स्वर्ण है उसमें भगवान का निवास है। स्वर्ण श्रेष्ठ धातु है, भगवान का जिसमें निवास है। कली को भी निवास मिल गया, कली बड़ा प्रसन्न हो गया और कली उठा महाराज परीक्षित के मुकुट में जाकर के बैठ गया है। कथा आती है कि जो मुकुट राजा परीक्षित ने पहना हुआ है, ये मुकुट राजा परीक्षित का नहीं था, खजाने में पड़ा था। बहुत पुराना कोई मुकुट था, इनके पूर्वज किसी राजा को परास्त करके लाए थे, तो परीक्षित को अच्छा लगा। आज वही मुकुट परीक्षित ने पहना हुआ था, इसलिए कलयुग उठा और परीक्षित के मुकुट में जाकर के बैठ गया है। जो परीक्षित सदैव साधु संत महात्माओं का स्वागत सत्कार करने वाले, आज वही अपमान के लिए पहुंच गए। एक समीक ऋषि का आश्रम है, ध्यान में बैठे हैं। राजा ने कहा महात्मा जी जलपान कराओ, फलाहार कराओ, भोजन कराओ, हम यहां के राजा हैं। लेकिन महात्मा जी ध्यान में बैठे थे। तो राजा को बड़ा क्रोध आया। राजा ने कहा कि हम राजा होकर के यहां पर आए और तुमने इस प्रकार से हमारा अनादर किया है, अभी हम आपको दंड देते हैं। तो वहां पर एक मरा हुआ सर्प पड़ा था, राजा ने अपने तीर से उठाया और समीक ऋषि के गले में डाल दिया है। परीक्षित तो चले आए, लेकिन किसी ने समीक ऋषि के बेटा श्रृंगी को कह दिया तुम्हारे पिताजी के गले में राजा परीक्षित ने मृत सर्प डाल दिया। श्रृंगी ऋषि को बड़ा क्रोध आया। वो कौस की नदी में स्नान कर रहे थे और महाराज क्रोध में आ गए और तत्क्षण उन्होंने राजा परीक्षित को शाप दे दिया है। इति लंगति मर्यादम तक्षका सप्तमे हनि। हे राजा, तुमने हमारे देव समान पिता का अपमान किया है और जिस सर्प को तुमने हमारे पिताजी के गले में डाला है उसी सर्प का जो पूर्वज तक्षक नाम का जो सांप है वह तुमको डस लेगा। 7 दिन में तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। वाणी रूपी वज्र का प्रयोग कर दिया। राजा चले आए और राजा ने अपने घर आकर जैसे मुकुट को उतार के नीचे रखा तो राजा को बोध हुआ, हे भगवान, मेरे द्वारा तो किसी संत का अपमान हो गया, अब मैं क्या करूं। उसी समय राजा ने सोचा कि मुझे क्षमा मांगने को चलना चाहिए। और उधर समीक ऋषि को जब बेटा श्रृंगी ने बताया महाराज पिताजी परीक्षित ने आपके गले में मरा हुआ सर्प डाला है और मैंने 7 दिन में मरने का शाप दे दिया, तो समीक ऋषि ने कहा बेटा तुमने अच्छा नहीं किया। परीक्षित जैसा राजा नहीं रहेगा तो हमें पूछने वाला कौन है। जाओ और परीक्षित को इतना तो बता दो, अपनी मुक्ति का कोई साधन वो ढूंढ लेंगे। समीक ऋषि के शिष्य आए और उन्होंने कहा राजन, समीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ने आपको 7 दिन में मरने का शाप दे दिया है, अपनी मुक्ति का कोई साधन ढूंढ लीजिए। और उसी समय राजा परीक्षित ने
पत्नी इरावती को साथ में लिया और सर्वस्व त्याग करके सीधे गंगा जी के किनारे पहुंचे हैं, शुक्रताल पहुंच गए। बट वृक्ष के नीचे विराजे, विचार करने लगे मैं क्या करूं, सोच ही रहे थे और उसी समय आज मेरे गोविंद ने कृपा कर दी है। राधा रानी की कृपा हो गई और भगवान सुखदेव स्वयं कृपा करके बड़ी तीव्र गति से अब चले आ रहे हैं। सबने भगवान सुखदेव जी का बड़ा आदर किया है, स्वागत किया है। और जो भगवान सुखदेव जी का आगमन हुआ, परीक्षित ने चरण पकड़ लिए। चरण पकड़ के निवेदन किया, गुरुदेव म्रियमाण व्यक्ति को क्या करना चाहिए?